हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज हिंदी का सेट कराने जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेट नंबर 1 करा दिए आज हिंदी के, और अगले दिन इंग्लिश के करेंगे। तो इसी प्रकार से चलते हैं। आज क्वेश्चन 100 है, तो 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। किसको कितना नंबर आता है कमेंट बॉक्स में बतलाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला। तो बातचीत करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वेंशन बोलते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन पहले कौन से टॉपिक से लिया गया है? तो ये बातचीत से लिया गया है। फिर ये बातचीत किस रूप में लिखा गया? तो इस निबंध रूप में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये सब पॉइंट पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही सब पॉइंट बनता है। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ से लिया गया? तो ये यूरोप से लिया गया। अगला पॉइंट, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये ज्ञानेंद्र पति है। अगला पॉइंट, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर कौन होगा? तो बालकृष्ण भट्ट होगा। तो इसका आंसर बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो ये बातचीत में ही कहा गया है। ये वैज्ञानिक यानी वेन जॉनसन के द्वारा कहा गया है, यानी बातचीत टॉपिक वाला ने वेन जॉनसन ने कहा। विष्णु कौन है? तो विष्णु कौन है? मानक की बहन, मानक की चाची, मानक की भाभी। तो मानक की माँ। तो इसका आंसर मानक की माँ होगा। अगला, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप काची होता है? तो लेखिका होता है। अगला, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्याची होगा? तो स्त्रीलिंग रूप इसका अभिनेत्री होगा। अगला पॉइंट 8 नंबर देखेंगे। पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो पृथ्वी को धारण करने वाले, ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका मृगनयन होगा। अगला पॉइंट, ज्ञानेंद्र का पूरा नाम क्याची होता है? तो ज्ञानेंद्र आगे का पूरा नाम क्याची होता है? तो आगे का पूरा नाम, तो यहाँ पे अधूरा ऑप्शन है। आगे का पूरा नाम यहाँ पे डी में होगा। सचिदानंद हीरानंद बतस्यान आगे होता है। अगला पॉइंट की मुक्ति बोध का पूरा नाम क्याची होता है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध होता है। 12 नंबर, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? तो ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो अनुज होता है। अनुज मतलब छोटा, अजेस्ट मतलब बड़ा होता है। अगला पॉइंट, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें शुद्ध शब्द कौन लिखा गया? तो स्वर शुद्ध। अगला पॉइंट 14 नंबर,
निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन होगा? तो वाल्मीकि। अगला, जिसे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या चीज कहते हैं? जिसे किसी बात के न होने का डर हो, तो ये निषेधवाचक होगा। अगला है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें कौन होगा? तो इसमें प्रधानाचार्य है, जो ए वाला आंसर होगा। अगला 17 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द तो लगता है भारतीय में। तो अगला पॉइंट देखना, प्रियदर्शी यानी ये वाला डी। 18 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? खाली शुद्ध शब्द, तो इसका आंसर विकल्प होगा। फिर किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। ये सब हिंदी अर्थ है। अगला पॉइंट, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, तो आंसर बी होगा। वन में चरने वाला क्या चीज कहलाता है? जीव, जानवर व वंचर। तो चरने वाला क्या चीज कहलाता है? तो यहाँ पे वंचर कहलाता है। गुण दोष विवेचन क्या कहलाता है? तो गुण दोष विवेचन कहलाता है आलोचक। अगला पॉइंट 23 नंबर देखना, आगे का जन्म कब हुआ? तो आगे का जन्म कब हुआ? तो आगे का जन्म 1911 में हुआ था। नंबर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नंबर सिंह का जन्म 1927 में हुआ था। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि जायसी है। अगला 26 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि किसे कहा गया है? तो राष्ट्र कवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो उसके नज़र में क्या चीज थे? तो ये साहित्य के एडिशन थे। 28 में, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया था? तो लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 19 नंबर देखना, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन थे? तो ब्रजराज कुंवर कौन थे? तो यहाँ पे कृष्ण थे। सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरसागर के रचनाकार यहाँ पे सूरदास है। कड़वक में कौन सा बात पाई गई है? तो कड़वक में प्रेम की महिमा पाई गई है। अगला पॉइंट 27 नंबर, नंबर सिंह के गुरु कौन थे? तो नंबर सिंह का गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामयानी के रचयिता कौन थे? तो कामयानी के रचयिता कौन था? तो जयशंकर प्रसाद। हंसता हुआ मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो हंसता हुआ मेरा अकेलापन डायरी में है। डायरी मतलब जीवन का लिखा हुआ। पॉइंट, निम्न में से गद्य कविता कौन है? गद्य मतलब बड़ा, पद मतलब छोटा बोलते हैं। तो गद्य कविता कौन है? तो हास रस। अगला 37 नंबर, ओ सदा निरा निबंध किस नदी के आधार बनाकर लिखा गया है? तो किसके आधार बनाकर लिखा गया है? तो गंडक के। 36 नंबर लाल गलती लगा दी और 36 नंबर लगे इनकी। भूषण किस रस के महान कवि है? तो भूषण किस रस के महान कवि है? तो यहाँ पे 36 के वीर रस होगा। अगला पॉइंट 35 नंबर, निम्न में से गद्य कविता कौन है? इसमें गद्य कविता कौन होगा? तो हार जीत है जो गद्य कविता है। एक और चलते हैं अब 37 नंबर, ओ सदा निरा किस निबंध के आधार
निबंध किस नदी के आधार बनाकर लिखा गया है? तो ये किस नदी का आधार बना करके? तो गंडक नदी के। जैसे किस काल खंड के कवि है? तो जैसे किस काल के खंड के कवि है? तो भक्ति काल के। संत तुलसीदास कैसे कवि है? तो संत तुलसीदास है जो छायावादी कवि है। अगला पॉइंट 40 नंबर, किस कहानी का शीर्षक ग्रेगियन था? तो किस कहानी का शीर्षक ग्रेगियन था? तो रोज का ग्रेगियन था। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ में उक्ति की गई है? तो इसका अर्थ नरेश्वर में किया गया। अगला जे कृष्णमूर्ति की रचनाकार है? तो जे कृष्णमूर्ति की रचनाकार शिक्षा शास्त्र है। अगला पॉइंट, झूठन। झूठन क्या है? तो झूठन क्या चीज है? तो झूठन है जो आत्मकथा है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखाई देना, अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, ए आंसर। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। नाच न जाने आंगन टेढ़, लोकांकित का अर्थ क्या चीज है? तो ये सब मुहावरे का अर्थ है। तो बहाना करना। 3 तेरा करना, तितर बितर करना। हीरा शब्द का संज्ञा कौन है? हीरा है जुद्रावाचक मटेरियल नाम, बुढ़ापा शब्द भाववाचक। ये सब बच्चा क्लास वाला क्वेश्चन। गंगा के मंदाकिनी होता है। सुंदर का तारुकुरूप परिवाची शब्द है, मतलब इसका दूसरा नाम। तो इसका दूसरा नाम कुछ होगा, ललित होगा, क्योंकि कुरूप रहता है जो इसका परिवाची शब्द विलोम शब्द होगा। संवत शब्द का संधि विच्छेद को चाहिए, समजोड़वत भी आंसर होगा। यही सब पॉइंट आंसर दिलाएगा। अगला नंबर 54 नंबर है, नायक शब्द का संधि विच्छेद नए जोड़ आँख होगा। तो 54 का आंसर कौन होगा? तो 54 का आंसर ए, नए जोड़ आँख। सभा शब्द, सभा है जो क्या चीज है? तो सभा है जो स्त्रीलिंग है। अगला है आत्मा। आत्मा शब्द क्या चीज है? तो आत्मा है जो स्त्रीलिंग है। उपवनम शब्द में उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति है, प्रतिनिधि है। अगला 59, टिकाऊ में प्रत्यय होता है जो लास्ट में जुड़ता है, और उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है। तो शुरू में जोड़ आओ होगा, टी की जोड़ आओ से टिकाऊ। पढ़ाई में आई जुड़ेगा। आकाश शब्द का विलोम आकाश के पाताल होगा, कच्चे। पुरस्कार के दंड होगा। आगे चलते हैं। धनहीन। तो धनहीन में देखना समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और फिर एगो तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होगा, द्वंद्व समास में दोनों पद पर्याय होगा, और द्विगु में होगा संख्यावाचक होगा, और कर्मधारय में एक पद विशेषण और दूसरे पद विशेष होगा। बहुव्रीहि में किसी का पता चलेगा, जैसे नीलकंठा, नीलकंठा, नीला है कंठ जिसका, यानी शंकर भगवान। इस प्रकार से बीना है पानी, यानी सरस्वती। तो इस प्रकार से पता चलेगा तो का चीज बहुव्रीहि होगा। तत्पुरुष समास होता है जो लास्ट में अंतिम पद प्रधान हो, जैसे धनहीन, धन तो सबके पास है, लेकिन हीन मतलब ओकरा पास कुछ भी नहीं है, तो एक चीज होगा तत्पुरुष समास होगा। त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? तो त्रिदेव शब्द कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे द्विगु समास होगा, क्योंकि संख्या को इंडिकेट किया है। त्रि मतलब 3, तो द्विगु समास।
अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अपमानित। तो अपमान शब्द का काची होगा? तो अपमानित होगा। अगला 66 नंबर देखना, रोमांच शब्द का विशेषण रोमांच शब्द का काची होगा? तो रोमांचित होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते? तो 6 भेद होते। वर्तमान काल के कितने भेद होते? तो 4 गो होते। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के यहाँ पे 3 भेद होते हैं। पा का उच्चारण स्थान पा यानी ओठ से हो रहा है, तो यहाँ पे बी होगा। तो पा का उच्चारण ओठ से होगा। फिर 70 नंबर देखते हैं, न का उच्चारण कुछ से होगा? तो न का उच्चारण तालु से होगा। न जो बहुत बोलता है, बाचाल। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द एरा में देखना है कि शुद्ध कौन लिखा था। तो शुद्ध एकरा में आस्तिक लिखा हुआ है। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ कुछ होता है? तो चुटकी लेना यानी हंसी उड़ाना। स्वदेश शब्द का विलोम क्या होता है? स्वदेश के परदेश होगा। तो यहाँ पे 74 के आंसर परदेश होगा। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास था? कवि है लेकिन क्या है? श्रेष्ठ है, तो तत्पुरुष समास लास्ट में जुड़ा हुआ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 76 देखना, हताहत शब्द का संधि विच्छेद कोची होगा? तो हताहत के संधि विच्छेद कोची होगा? तो हत जोड़ आहत होगा। निराहार शब्द में उपसर्ग नी होगा। नी जोड़ हार होता है। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन होते हैं? तो देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? कौन मतलब इसमें इम्पोर्टेंट है, तो कौन इसमें होगा? तो आंसर इसका बी होगा, संज्ञा पद। अगला पॉइंट, यह नया मल है, इस वाक्य में नया क्या है? तो विशेषण है और काचे। तो फिर 80 नंबर के देखना, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ खा लो किस, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौवा पेड़ पर बैठा किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण में पर होता है। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान करके क्या प्रदान से संबंध करके की होता है? अधिकरण में पर संबोधन है रे। इस प्रकार से कुछ होता है, क्रिया विभक्ति होता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका होगा। तो ए कृपणता शब्द कौन सा है? तो कृपणता शब्द इसमें कौन सा होगा? तो भाववाचक होगा, यानी कृपा दिखता नहीं महसूस किया जाता है। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या चीज कहते हैं? रूढ़ यौगिक योग रूढ़, तो उसका क्या चीज कहते हैं? तो इसको यौगिक कहते हैं। तो इस प्रकार से इधर आते हैं, यानी 85 नंबर। बा का उच्चारण कुछ होता है? बा का उच्चारण, तो बा का उच्चारण बा यानी ओठ से हो रहा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध कौन हो रहा है जो लिखा हुआ? तो इसमें शुद्ध कौन होगा? तो वाल्मीकि होगा। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, यानी प्रिय होना। अगला, जो बहुत अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या चीज है? तो 88 के कौन होगा? तो अभिनेता होगा। अगला, खंड शब्द का विलोम क्या चीज होगा? खंड के खंडित के मंडन, तो इसमें आंसर कौन होगा? तो मंडन होगा, क्योंकि टुकड़ा मैंने बांटना, तोड़ना मैंने खंडित करना, ऐसा सब। आजन्म शब्द कौन समास है? तो आजन्म शब्द कौन सा समास हो गया? व्यय भाव, यानी आ है। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद दो जोड़ साहस होता है। दुर्बल का उपसर्ग क्या होगा? दूर होगा। अगला पॉइंट, हिंदी शब्द में पदबंध कितने
भेद होते हैं। तो हिंदी में पदबंध कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। पुराना शब्द का विशेषण क्या चाहिए होगा? तो पुराना शब्द का विशेषण यहाँ पर पौनिक होगा। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे संबोधन कर रहा है। सभा शब्द क्या है? तो सभा अभी बताए कि सभा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। अगला पॉइंट 1797 भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा से है? तो भारतवर्ष शब्द व्यक्तिवाचक बादल घिरे और मयूर नाचे लगे कौन वाक्य है? तो ये है जो कौन वाक्य कहलाएगा? तो ये संयुक्त वाक्य कहेगा क्योंकि 2 वाक्य जुड़ल है में। अगला पॉइंट है कि जिसने यश प्राप्त किया है ए के लिए एक शब्द क्या चाहिए? तो इसके लिए एक शब्द यशस्वी है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या चाहिए? तो दिल छोटा करना यानी हतोत्साहित होना। इस प्रकार से हम लोग क्या चाहिए 100 क्वेश्चन कर लिए। इसी प्रकार से अगला इंग्लिश के करवाएंगे। तो चलो स्टॉप करते हैं।